नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में खरमास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होना है, जिस बात की घोषणा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दी है। अब ऐसे में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है, तो वहीं उन्होंने ऐसा भी कहा है कि कांग्रेस से कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाना अभी बाकी है। एक तरफ जहां कांग्रेस में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी कोटे से खाली हुए 2 मंत्री के पदों को भी भरा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी की पार्टी से किन 2 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, किन 2 नेताओं को इस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी जाएगी। दरअसल बिहार में खरमास यानी मकर संक्रांति के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव के अलावा किसी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा। इसके बाद जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को निराशा हाथ लगी है। उन्होंने हाल ही में उप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी। नए मंत्रिपरिषद में कांग्रेस के मंत्रियों की संख्या बढ़ना तय है। साथ ही आरजेडी कोटे से खाली हुए 2 मंत्रियों के पदों को भी भरा जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से अखिलेश प्रसाद सिंह नीतीश सरकार पर मंत्रिपरिषद में पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस के अभी मौजूदा मंत्रिपरिषद में 2 मंत्री अफाक आलम और मुरारी गौतम हैं, मगर विधायकों की संख्या के आधार पर पार्टी 2 और मंत्री पद चाहती है। सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस से नए मंत्री बनेंगे, यानी कि कांग्रेस से नए मंत्री बनना तो अब तय है। अगस्त 2022 में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हुए मंत्रिपरिषद विस्तार में आरजेडी कोटे से 16 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि इसके बाद विवादों के चलते कार्तिकेय कुमार उर्फ कार्तिकेय सिंह और सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। सीएम नीतीश ने बुधवार को कहा कि आगामी कैबिनेट विस्तार में आरजेडी के जो 2 पद खाली हुए हैं उन्हें भर दिया जाएगा। गौरतलब है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पार्टी ने नए मंत्रियों के नामों पर मंथन शुरू कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मोकामा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाली बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि कार्तिक कुमार की मंत्रिमंडल में फिर से वापसी हो सकती है। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच पिछले दिनों जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के डिप्टी सीएम बनने की अटकलें चल रही थी। हालांकि सीएम नीतीश ने बुधवार को इसे खारिज कर दिया। उन्होंने जदयू से किसी भी नेता को डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात से इनकार किया है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की नीतीश कैबिनेट में एंट्री फिलहाल नहीं होने की पूरी संभावना है। आपको बताते चले कि अगस्त 2022 में महागठबंधन सरकार के गठन के वक्त नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और आरजेडी से तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया। इसके बाद हुए मंत्रिपरिषद विस्तार में आरजेडी से 16, जदयू से 11, कांग्रेस से 2, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से 1 और निर्दलीय विधायक को 1 को मंत्री बनाया गया। इसमें से आरजेडी के 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। वाम दल सरकार को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनके विधायकों को कैबिनेट में नहीं शामिल किया गया। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं से बिहार का राजनीतिक बाजार गर्म हो चुका है। अब देखना यह है कि आरजेडी कोटे से खाली हुए 2 मंत्री पद को जब भरा जाएगा तो किन 2 नेताओं को आरजेडी से जगह दी जाएगी। तेजस्वी यादव इस बार किसे चुनकर मौका देते हैं, यह तो देखने वाली बात ही होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।